सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। बड़ी आजमाइश ये है कि वो किसी से लेकर आजमाता है। इमाम हुसैन से अल्लाह ने लेकर आजमाया। जवान बेटा लिया, जवान बेटा लिया जी, जवान बेटा लिया, मासूम बच्चा लिया, जवान बेटा। कैसा बेटा? जो हम शबी रसूल था। 6 महीने का मासूम बच्चा लिया। हुसैन ने सब दिया, लेकिन जबान पे शिकवा भी नहीं आया, बल्कि जब लाशें उठाते तो कहते अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। और ये कहते रहे कि मौला तू मुझसे राजी है या नहीं। मैदान करबला का जर्रा जर्रा गवाह है। हुसैन तस्लीम और रजा का पैकर है। लोग साबिर होते हैं, हुसैन मुजस्सम सब्र है। लोग मोमिन होते हैं, हुसैन मुजस्सम ईमान है। लोग शहीद होते हैं, हुसैन मुजस्सम शहादत है। लोग कुरान की तिलावत करते हैं, हुसैन कारी कुरान नहीं बल्कि नाती के कुरान है। हुसैन बोलता कुरान है। मौला हुसैन की शान बड़ी बुलंद है। उन्होंने सब्र कर दिखाया कि सब्र इसे कहते हैं। उन्होंने सब लुटाया। लोगों का हाल यह है, सब लुटाते हैं लेकिन घर तो बचा रहता है। हुसैन ने तो घर भी लुटा दिया। घर ही नहीं बल्कि खैमा जो था वो भी लोगों ने जला करके बता दिया कि हुसैन ने खैमा भी नहीं रखा, खैमा भी जला दिया। सब लुटाया मौला हुसैन ने, लेकिन कभी जबान पे शिकवा नहीं आया। इम्तिहान हुसैन का भी था और आजमाइश यजीद की भी थी। हुसैन से लेकर आजमाया, हुसैन साबिर रहा। आज मौला हुसैन के अजमत के झंडे हर दिल में गड़े हुए हैं। बल्कि जो हुसैन के मुखालिफीन हैं वो भी मुहर्रम में अगर जलसे करते हैं तो याद हुसैन के नाम से ही करते हैं, भले उसमें यजीद की तारीफ करें, लेकिन टाइटल वो याद हुसैन का देते हैं। यानी इस कदर मजबूर है दुनिया हुसैन को खिराज पेश करने के लिए। हत्ता के जो मुखालिफीन हैं, खारजी नासबी, वो भी नमाजों में दुरूद इब्राहिम पढ़ के हुसैन पे दुरूद भेजते हैं। अगरचे 2 मुंह के हैं कि नमाज में दुरूद भेजते हैं और नमाज के बाहर कहते हैं हुसैन के कदम बहक गए। हुकूमत की लालच में उनसे गलत फैसला हो गया था। मैं कहता हूं कि ऐसी जबान पर खुदा अजाब नाजिल करे। बात निकल आई है तो एक बात तुम्हें जरूर कहना चाहता हूं। जिनके सीनों पर और दिलों पर कुफ्र की मुहर लगी है उसका तो हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, लेकिन जिन नौजवानों के दिलों में और दिमाग में लोगों ने शक डाले हैं उनके शक हम जरूर दूर कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले दिल के कानों से सुनिए कि देखिए, लोग कहते हैं हुसैन बहक गए, कोई कहते हैं इमाम मुस्लिम का बदला लेने गए, कोई कहते हैं खिलाफत लेने गए। बात इतनी है, अगर 2 चीजें समझोगे तो समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने सर से लेकर सीने तक इमाम हसन को रसूलुल्लाह का मुशाबे बनाया और सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह का मुशाबे बनाया। ये बात पे तो सब मुत्तफिक है ना। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिफ्तैन उसके उनके जामों में है नीमा नूर का। ये आधे आधे क्यों रखा? क्या अल्लाह के पास हुस्न की कमी थी? क्या अल्लाह के पास हुस्न की कमी थी? माज़अल्लाह, अगर चाहता तो पूरा बना देता मुशाबे, आधा क्यों बनाया? उसकी बड़ी हिकमतें। एक तो ये, अगर पूरा बनाता तो लोग कहते हैं हसन मिसले रसूल, हुसैन मिसले रसूल, और अल्लाह को गवारा नहीं था कि मेरे महबूब की मिसल कोई हो जाए मुकम्मल। आधा होगा ये मोहब्बत का तकाजा, लेकिन पूरा हो जाए तो दुई आ जाती है और मोहब्बत में दुई गवारा नहीं। अरे जब हसन और हुसैन को मिसल न बनाया मुकम्मल तो तेरी नाक बहती है, तू किस मुंह से कहता है कि मैं नबी की तरह हूं? जिनके नगों में नबी का खून है उनको मुकम्मल मिसल नहीं बनाया। और आधा क्यों बनाया? आधा देखो, सीना अगर मुशाबे है सर से लेकर तो सीने में दिल आता है और दिमाग आता है। दिल और दिमाग का काम होता है सोचना और फैसला करना। तो हसन को
नबी का मुशाबे सीने तक बनाया, यानी हसन का दिमाग नबी के दिमाग की खैरात, हसन का दिल नबी के दिल की खैरात। तो इमाम हसन का सोचना रसूलुल्लाह का सोचना होगा, और दिल से इमाम हसन का फैसला करना रसूलुल्लाह का फैसला करना होगा। तो जिसको अमीर मुआविया से सुलह करनी थी, उसका दिल और दिमाग रसूलुल्लाह के मुशाबे बनाया, ताकि कोई ये ना कहे कि हसन ने अमीर मुआविया से सुलह करके इस्लाम के साथ बगावत की। दिमाग और दिल नबी के मुशाबे बना करके बता दिया, हसन का फैसला रसूलुल्लाह का फैसला है, इसलिए हसन बहक नहीं सकता। हम देखते हैं कि जब हसन ने सुलह कर ली हमारे आका इमाम हसन ने, तो फिर हम हज़रत अमीर मुआविया की जिंदगी नहीं देखते। हम कहते हमारे इमाम ने सुलह की, हमने भी सुलह कर ली। हम कौन होते ताना बाना बुनने वाले? तो दिमाग और दिल का ताल्लुक सोचने और फैसला करने से था, इसलिए अल्लाह ने सीने तक इमाम हसन को बनाया। लेकिन इमाम हुसैन चलकर करबला तक जाने वाले थे, इसलिए नाफ से लेकर पैर तक या सीने के बाद से लेकर पैर तक इमाम हुसैन को नबी का मुशाबे बनाया। तो नबी का पैर बहक नहीं सकता, तो नबी के पैरों का मुशाबे इमाम हुसैन के पैरों को बनाया। अब ये करबला तक जाना हुसैन का चलना नहीं है, नबी का चलना है। जब नबी के कदम नहीं बहक सकते तो नबी के मुशाबे कदम कैसे बहक सकते हैं? इसलिए कोई उनको ताना ना दे और फिर ये कि वो कह बहक गए। हम कहते तुमने ना दीन पढ़ा, ना सीरत पढ़ा, ना हदीस पढ़ा। देखो हिजरत की सुबह जब मेरे आका मदीने में पहुंचे तो पूरा मदीना इस्तकबाल कर रहा था, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा था। बच्चियां नात पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि। उतबा इब्ने मालिक या उतबान इब्ने मालिक या इतबान, मुख्तलिफ उसके तलफ्फुज़ात हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारे भाग जगे आप मदीने तशरीफ लाए, आपने हिजरत की, आप यहां आ गए, हुजूर हमारे तो मुकद्दर जाग गए। आका अब आप आ गए हैं तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं आपका बड़ा आशिक हूं, आप मेरे घर चल के कयाम फरमाएं। आका ने जवाब दिया नहीं होगा ऐसा। अगर मैं खुद किसी के घर चला जाऊंगा सैकड़ों दिल टूट जाएंगे। मोहम्मद दिलों को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। दिलों को जीतने आया है, शिकस्त देने नहीं आया। इसलिए मैं खुद किसी के घर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने मेरी ऊँटनी को मामूर किया है, मेरी ऊँटनी वहीं जाएगी जहां अल्लाह चाहेगा। अब गौर फरमाएं, जिस ऊँटनी पर रसूल बैठ जाए वो ऊँटनी भटक नहीं सकती, वो ऊँटनी रास्ता भूल नहीं सकती। ऊँटनी में क्या है? ऊँटनी किसी ऊँट की बेटी का नाम है, ऊँटनी किसी ऊँटनी की औलाद का नाम है। उसमें किसी नबी का खून नहीं, उसमें किसी सहाबी का खून नहीं, उसमें किसी वली का खून नहीं। बस उस फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह उस पर बैठ गए हैं। तब उस ऊँटनी की शान ये है, उसे अल्लाह चलाता है, उसे अल्लाह बिठाता है, उसे अल्लाह उठाता है, उसे अल्लाह ले जाता है। अब वो ऊँटनी जिस पे हुजूर बैठे वो बहक नहीं सकती। हुसैन किसी ऊँटनी का नाम नहीं, हुसैन वो है जिस पे रसूल बैठे नहीं, हुसैन वो है जो रसूलुल्लाह के कांधों पे बैठा है। तो जिस पे नबी बैठ जाए उसके कदम नहीं बहकते, जिस पर नबी बैठ जाए उसके कदम नहीं बैठते बहकते। जानवर होने के बाद जो नबी के कंधों पे बैठे, हुसैन होने के बाद उनके कदम कैसे बहक सकते? बोलने से पहले लोगों सोचो तो सही। तो हुसैन से भी इम्तिहान लिया, कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। खुदा से सर सजदे में रख के कहते तू राजी है? निदा आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। राजी भी है तू, मर्जी भी है। और जवाब आता है हुसैन अब तू पूछता है सब लुटा कर कि मैं राजी हूं कि नहीं, हम पूछ रहे कि तू बता अब कि तू भी राजी है कि नहीं। इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन यजीद को भी आजमाया। अल्लाह ने उसकी औकात जितनी थी उतना आजमाया और वो उसी में नाकाम हो गया। हुसैन से ले करके बड़ा इम्तिहान लिया, वो कामयाब हुए, और यजीद को दे करके बड़ा इम्तिहान लिया।
यजीद नाकाम हुआ, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, महल दिया, हुकूमत दी, उसमें वो अय्याश हुआ, आवारा हुआ।